सचिन, ये सब क्या है? सुबह ही तो मैंने भिगोए बादाम खाए थे और अब तुम ये लेकर आ गए। अरे वो तो ठीक है, देखो ये भी तो खाना पड़ेगा ना। सचिन, एक मिनट, मैं खा लूंगी आराम से। अगर मैं ऐसे ही खाती रही ना तो मैं 9 महीने से पहले ही फट जाऊंगी। क्या कुछ भी बोलती है सहेली। देख अभी ये मैं तेरे लिए लेके आया ना काट के, तू ये खा ली। फिर काकी गई है सब्जी वब्जी लेने, वो आके नाश्ता वास्ता बनाएगी, फिर देखो वो भी खाने का है, बरोबर? अरे कृष्णा मैडम का फोन ही लगता है, मेरा मैसेज अभी पड़ी रहेगी, कॉल कर रही है। हाँ तो जल्दी फोन उठाओ वरना फोन कट हो जाएगा। हेलो, हाँ मैडम। सचिन, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ मैडम, मतलब क्या बोलेगा मैं, अभी हालत ऐसी हो गई कि हम लोग का घर भी छीन लिया हम लोग से मैडम। घर के बाहर निकाल डाले हम लोग को, एकदम सिलविल मारा है मैडम। बाबा का हालत बहुत खराब है ये सब की वजह से। किसी भी हालत में हम लोग को घर वापस मांगता है। तुम्हें जो बताओ ना मैडम, कैसे कर सकते हैं हम लोग, तुम्हारा मदद लगेगा प्लीज। इस सिचुएशन में हम एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं सचिन, उससे कोर्ट की इमीडिएट हियरिंग मिल जाएगी। पर तुम टेंशन मत लो, हम हमारे एंड से प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं। तो मेरे ऑफिस आ जाना, तब तक मैं सारी डिटेल्स के साथ गो थ्रू कर लेती हूँ। पर हाँ, ये सब इतना आसान नहीं होगा। ठीक है ना मैडम, मैं आता है, कुछ वक्त में आता है तुम्हारे पास में, बरोबर है। थैंक यू मैडम। मेरे को भी ऐसा लगता है ना सहेली, देखो जो प्लेइंग बोला था ना मैं, उस पे अमल करने का वक्त आ गया। सचिन, तुम्हें क्या लगता है हमें ये करना चाहिए क्या? आठ बज गए। सचिन, कहा कि सुबह की दवाई का टाइम हो गया है, मैं ना नाश्ते की तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है, तू कर ले, मैं भी अपना काम कर लेते हैं। हो काका, आप नाश्ता कर लीजिए, दवाई का टाइम हो रहा है। नहीं रेणु, मुझे भूख नहीं है। माफ करना वाला, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। बाबा तेरे को खुद के साथ ऐसा नहीं करने का प्लीज। अरे है ना पप्पा अपने साथ, बाबा तू काय को इतना फिक्र करता है? तेरे को तेरे सच्चा पे भरोसा है कि नहीं, मेरे को इतना बता दे। सचिन, ऐसा मत सोच, एक तू ही तो है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। नहीं 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 बाबा, ये जो तू बोलने के लिए बोल रहा है ना, ये नहीं चलेगा मेरे को। तेरे को सच में भरोसा है कि नहीं है, मेरे को ये बता दी। नहीं सचिन, गलत मत सोच। अरे कैसे नहीं सोचेगा मैं बाबा, मैं सवेरे सवेरे ऐसे बाहर आ रहे और मेरा बाबा दुखी बैठा है, मेरे को क्या अच्छा लगेगा क्या बाबा? अरे बाबा तू मेरी ताकत है, मेरी ताकत ही जैसे सर झुका के बैठी रहेगी तो कैसे चलेगा बाबा? तेरे को नाश्ता करा के रहेगा मैं। सही, समरी जी को नाश्ता करा के तुम दोनों भी नाश्ता करेंगे। मैं दुकान चक्कर आती हूँ। चल बाबा, अभी देखो फटफट खाने का है, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में तू मेरे को खिलाता था ना, मैं तेरे को भी खिलाएगा। देख बाबा, तू बचपन से ही मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, अभी बाबा मेरा वक्त है, मेरे को भी तेरे लिए सब कुछ करने का, और मैं करेगा। तू बस मेरे पे भरोसा रख, तेरा सच्चा है ना, मैं सब ठीक कर डालेगा। 24 घंटा बाबा, सिर्फ 24 घंटे का वक्त मेरे को दे। तेरे को मैं तेरे घर पे नाश्ता नहीं कराएगा ना, मेरा नाम सच्चा नहीं। सचिन, 24 घंटे में 38 लाख जमा करना आसान नहीं है। मैं ना बाबा कृष्णा मैडम से बात की है, वो बोली कि हम लोग की तरफ से ना वो कोर्ट को एक अर्जी बना के देगी जिससे अपना काम हो जाना मांगता है। उसी के भरोसे है मैं, और अगर कानून की मदद से ये काम नहीं हुआ बाबा, तो भी तो मंदिरा को बताना पड़ेगा ना कि ये टेढ़ी उंगली से कैसे निकलता है। नहीं सचिन, तू लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। लड़ाई झगड़े की बात कौन कर रहा है बाबा? मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, पर मैं जो भी करेगा ना एकदम सही करेगा बाबा। कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे मेरे परिवार पर आ जाए। फिक्र मत कर, तू नाश्ता कर लेना।
संडास अपने हाथ से खा ले। और तू अगर तेरी वाइफ को ज्यादा याद कर रहा है तो एक फोन मार सकते हैं, ऐसा बोल रही नहीं, वो भी तेरे को याद कर ही रहेगी ना। नहीं सचिन, रेणु ने इस बार बहुत बड़ी गलती की है। बात करना छोड़, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। मैंने आज का अखबार पढ़ा नहीं है, वो लेके आता हूं। सचिन, सचिन तुम ये क्या कर रहे हो? काका ने कहा ना उन्हें काकू से बात नहीं करनी। एक शैली मेरे को मालूम है, बाबा ना उसकी बाइक को मीस मार रहा है और वो बाबा की बाइक को टेढ़ी खीरे उसको फोन करने वाली है नहीं। कम से कम मेरे बाबा को तो बात करने का मौका मिले, अपने दिल की बात बताएगा। क्या मालूम ये लोग की मांडवली हो जाए। अरे बाबा रे, चल बाबा मैं निकलता है, वो कृष्णा मैडम से मीटिंग है ना, लेट हो रही। तेरा फोन उधर ही है, तू देखना, मैं फोन भी नहीं करेगा कुछ रहेगा तो, बराबर है? हाँ परेश का मिस्ड कॉल। चलो, कम से कम बात करने के लिए तो फोन किया परेश ने। रेणु, अभी देखना, अब आएगा मजा। हाँ बोल रेणु। बोलो परेश, तुमने मुझे फोन किया था ना? मैंने बस यही जानने के लिए कि तू कैसे है वहां। हाँ, यहाँ सब ठीक ठाक है। रिया के घर में सब मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अभी अभी मेरा नाश्ता हुआ। तुमने नाश्ता किया कि नहीं? तुम्हारी दवाई का समय भी तो हो रहा है। हाँ हाँ, वैनी ने अभी नाश्ता दिया है। यहाँ सब मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। देख रेणु, मेरी बात मान, तू भी यहाँ रहने को चली आ, तुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। एक बोला ना, मैं बाबा भी अपनी बाइकों के बिना रह नहीं सकते। क्या बोल रहे हो परेश? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे उस चौल में नहीं होगा रहने के लिए। मैं नहीं आऊंगी वहां। मतलब तुझे वहां जॉय के घर में चैन मिल रहा है? अरे वो लोग ढंग से दो बातें नहीं करते हमसे। रेणु, तेरी इन्हीं आदतों की वजह से तू सबसे दूर होती जा रही है। तुझे हमेशा अमीर पैसे वाले लोगों के पीछे भागना रहता है। तुझे कभी अपने लोग नजर ही नहीं आते जो हमारी कदर करते हैं। देखो परेश, ये बस 1-2 दिन की बात है। कुछ ही समय में हम या तो हमारे खुद के घर में चले जाएंगे या तो कोई किराए का मकान ले लेंगे। तो ये सब बातें करने का ना कोई फायदा नहीं है। किराए के घर में क्यों रहेंगे? जाकर अपने काबिल बेटे से, तेजस से बोल, जो उसने किया है ना उसे सुधारे, ताकि हम अपने घर में ही वापस जाकर रहने लगे। मैं क्यों जाऊं तेजस के पास, और मैं क्यों जाके ये सब बातें करूं? तुमने ही तुम्हारे काबिल और लाडले बेटे को कहा था ना कि ये सब झमेले से बाहर आए, तेजस का हिस्सा भी देने को कहा था उसे। तो देख लेना, वो दोनों इसका जरूर फायदा उठाएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। पहली बात रेणु, सचिन और साइली ये सब घर के हिस्से के लिए नहीं कर रहे। ये बात तो अपने दिमाग में बिठा ले। हाँ? अच्छा छोड़ो, मैं उन दोनों के बारे में कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे ऐसे ही फोन किया करो। कुछ भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना, समझ लो। मैंने कहा तुझे फोन किया है, मैंने अभी तक तुझे माफ नहीं किया है, समझी ना? वो तो तूने फोन किया है, इसलिए मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं परेश, मैंने कोई फोन वोन नहीं लगाया था तुम्हें। तुम्हारा मिस्ड कॉल देख के फिर मैंने फोन किया है। पर कैसे? तुम्हारी वजह से हुआ सब कुछ। वाइट लग गई, संभाल ले सैली। चल 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 चल। हेलो। और तुम्हें मुझसे बात करनी ही नहीं थी ना, तो मेरा फोन उठाया ही क्यों? नहीं उठाते
रख दो फोन, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। देख काका काका मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ इसने किया है। मैंने कुछ नहीं किया। और बाबा कैसा लग रहा है तेरे को बाबा की बाइको की मधुर सुरीली करारी आवाज सुन के? अच्छा लग रहा है? शांति मिली? बता तो रही थी कि अच्छी हूं मैं, लेकिन उसकी बातों से मुझे समझ आ रहा था कि वो झूठ बोल रही है। जॉय के घर में बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लग रहा है, बस वो मुझे दिखाने के लिए अच्छा जता रही थी। अभी क्या ही कर सकते हैं बाबा, चाली में रहने से दिक्कत भी उसको ही थी, रहने दी जैसी भी तू ठीक रहे प्लीज। काका काका आप चिंता मत कीजिए, आकाश और रिया वहाँ पर है ना, वो काकू का अच्छे से ध्यान रखेंगे। रिया और आकाश है इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा पाड़ा, नहीं तो रेनू को मैं वहां कभी नहीं जाने देता। हम लोग आते हैं बाबा, लेट हो रहे। काका दवाई ले लेंगे। ना मेरे पास अपना घर है रहने के लिए, ना ढंग के कपड़े। ऐसे कपड़ों में कितने दिन निकाल सकती हूँ मैं? और ये क्या है? From Ria to my auntie. गुड, आप उठ गई समतन जी। रिया और आकाश तो कब के अपने रेस्टोरेंट चले गए। हाँ, इस वक्त तक दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। आई नो। वैसे आज मैंने अपने सोशल सर्कल के फ्रेंड्स के साथ एक हाई एंड ब्रंच प्लान किया है, और मुझे नहीं पता था कि आप भी आने वाली हैं। वैसे आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप उनके सामने ऐसे मत आइएगा, वरना यू नो हाउ इट इज़, सोशल सर्कल में ऐसे गॉसिप होगा कि ममता की समतन के पास खुद के कपड़े भी नहीं हैं। सो यू नो इट्स सो एम्बैरेसिंग। इसीलिए मैं देखिए आपके लिए ये डिजाइनर साड़ी लेकर आई हूँ। ये देखिए, आप इसे पहन के उनके सामने आइएगा, ओके? क्योंकि क्या है ना कि किसी को भी नहीं पता है कि रिया की ससुराल एकदम नॉर्मल और मिडिल क्लास है, और यहाँ तक कि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। वैसे मैं थोड़ी देर के लिए सुपरमार्केट जा रही हूँ, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। और हाँ, वो जो मेड्स हैं वो भी कुछ काम में बिजी हैं, तो आप प्लीज़ तब तक के लिए ज़रा घर का ध्यान रख लीजिएगा, ओके? वैसे ज़रा ढंग से तैयार होइएगा, फिर मैं देखूंगी कि आप हमारे स्टैंडर्ड की लग रही हैं कि नहीं। वैसे तो थोड़ा डाउट है, पर कम से कम गरीब तो नहीं दिखेंगे। उस मंदिरा पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की है मैंने, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हाल बना दिया है मेरा। हेलो, ए मंदिरा, ये तूने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे और मेरे परिवार के साथ। मैंने तुझे अपना दोस्त माना था और तूने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। शक्कू के
लाख मना करने के बावजूद भी मैंने तेरे साथ अपनी दोस्ती निभाई, और तूने क्या किया? मास्टर जी करते करते मेरे पीठ में छुरा ही घोंप दिया। अपनी मीठी मीठी बातों के पीछे इतना घिनौना चेहरा छुपा है तेरा, ये मुझे पता चलता ना तो मैं... अरे अरे मास्टर जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुबह सुबह क्यों चिल्लम चिल्ली कर रही हैं आप? हाँ, और भरोसा रखिए ना मुझ पे। देखिए, आप मेरे दोस्त हैं ना, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपका घर आपको लौटा दूंगी। क्या तू लौटाएगी घर वापस? इतनी आसानी से मेरा घर वापस लौटाएगी तू? हो ही नहीं सकता। बोल, अब क्या चाहिए तुझे मुझसे? कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है। मेरे साथ रह रह के ना आप भी बहुत समझदार हो गई हैं। तो चलिए, आप मेरे ऑफिस आके ना मुझसे मिलिएगा। और हाँ, उस पिद्दी और पिद्दी के पति को जरूर लाइएगा, ठीक है? लेकिन क्यों? अब क्या चाल मंडरा रही है तेरे दिमाग में? आ बोल। अरे अरे मास्टर जी, आप आइए तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। उन दोनों के पास ऐसा कुछ है जो वो मुझे अभी के अभी दे सकते हैं। उसके बदले में मैं आप लोगों के घर के दरवाजे आप लोगों के लिए खोल दूंगी। चलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी आ जाइए। अब इस फूल वाली और टैक्सी वाले से क्या चाहिए मंदिरा को? खैर, मुझे क्या लेना देना, मुझे बस मेरा घर वापस चाहिए। बाबा की बाई को मेरे को फोन कर रही है। हेलो। ए सचिन, क्या रे बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया तो बैठा है वहाँ मजे मार रहा है अपने ससुराल में घर जमाई बन के। अपना घर दांव पे लगा है, लेकिन तुझे कुछ पड़ी ही नहीं है। बहुत दावे किए थे ना तूने। अब वक्त आ गया है तो जिम्मेदारी निभा, वरना हम हमारा घर खो देंगे। ये बाबा की बाई को तू क्या अंतर्यामी है? तेरे को कैसे मालूम पड़ा कि मैं इधर आराम से शांति में बैठा है? चल चल, अब ये बकवास बातें बंद कर और ध्यान से सुन जो मैं कह रही हूँ। अभी अभी मेरी मंदिरा से बात हुई है, वो हमारा घर लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन पहले वो हमसे उसके ऑफिस में मिलना चाहती है। मैं उसे मिलने जा रही हूँ, तू और तेरी फूल वाली वहाँ जल्दी से पहुँचना। हाँ ठीक है, आते हैं हम लोग। सचिन, ये मंदिरा इतनी आसानी से घर लौटाने वालों में से नहीं है। इसके पीछे जरूर उसकी कोई चाल होगी, देखना। मेरा जासूसी कीड़ा ना तेज बोल रहे। अभी बुलाया है तो अपने को जाना तो पड़ेगा, इतना सही। उधर जाके देखते क्या नवा बम फूटने वाला है। छोड़ेगा नहीं इसको, मैं बता रहा है, अगर कुछ बूझेगी तो। अरे अरे मास्टर जी, आप क्या लेंगे? चाय, ठंडा, जूस, कुछ? हाँ ए मंदिरा, ये सब नौटंकी छोड़ दे, सीधे मुद्दे की बात कर। चलो ठीक है, पॉइंट पे आ जाते हैं। मास्टर जी, अगर आपको अपना घर वापस चाहिए ना, तो इस पिद्दी को मेरी एक शर्त माननी होगी। अच्छा, शर्त? क्या शर्त है इसकी? क्या शर्त है, मेरे को भी जानने गए। अब खड़े खड़े ही बातें करोगे? अब बैठो ना, बैठिए ना मास्टर जी। हाँ, अगर आपको अपना घर वापस चाहिए ना, तो साइली को अपने फ्लावर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देना होगा। और हाँ, यहाँ अकेले में नहीं, हाँ, सारी जनता के सामने कहना होगा कि मैं पिद्दी, मेरा मतलब है कि मैं साइली देशमुख इस पद के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रही हूं। इसलिए ये पद
किसी ऐसे को दिया जाए जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सके, यानी कि मैं। वाह, अरे वाह, नहीं, क्या प्लेन है, एक नंबर ही है ना। बत्तीसी दिखाना बंद कर, एकदम भंगार प्लेन है। तेरे को क्या लगता है, जिस पद को पाने के लिए इससे इतना मेहनत किया, अपनी जान जोखिम में डाल के इलेक्शन जीती, आसानी से जाके क्या लोगों को बोल देगी अभी ना मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इसके लायक नहीं है, तो मैं ना इस्तीफा देती हूँ। ये तो तेरा ऑफर भी पर है ना, तू अपने पास ही रख, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, समझ लगा है, सपने में भूल जा। ठीक है, भूल गई तो आप लोग भी अपना जो घर है ना भूल जाओ। अब क्या बात है पिद्दी, आज तो इतनी चुप क्यों है? हाँ बोल, तेरे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, प्रेसिडेंट का पद या वो घर? इतनी बड़ी गलती कैसे हुई मुझसे? तो मैं मेरे परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगी इतने बड़े शहर में? अब हमारा घर तो नहीं रहा, तो फिर मैं मेरे परिवार को इकट्ठा रखने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। अगर मेरे प्रेसिडेंट के पद से हट जाने से काका काकू को उनका घर वापस मिल जाता है और उनकी खुशियां वापस मिल जाती है, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात, इंटेलिजेंट गर्ल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मंदिरा, साइली एक ईमानदार लड़की है, तेरी जैसी घटिया और बेईमान नहीं है। तूने तो अपनी दोस्ती का सहारा लेकर अपने दोस्त का घर बर्बाद किया। तू क्या किसी की सगी होगी? तू क्या किसी का भला करेगी? तू उस कुर्सी के लायक भी नहीं है। भले ही आज तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन आज मैं तुझे अपनी बहू साइली की कमाई हुई इज्जत छीनने नहीं दूंगी। अरे वाह मास्टर जी, आज बड़ा प्यार उमड़ रहा है बहू के लिए। लेकिन एक बात कहूं, बहुत ही गलत समय पर आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है। आपको पता है ना, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी आपको। बस मंदिरा, इसके आगे एक शब्द नहीं। मुंह बंद रखो अपना, गब्बस। चलो सचिन, साइली, इस औरत के साथ मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं। चलो। क्या ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? मैं अंदर कोई झंडे गाड़ के नहीं आई हूँ, अपना फर्ज निभाया है और अभी भी मेरा घर वहां गिरवी पड़ा है। अब मैं अच्छे से समझ गई उस मंदिरा को, वो अपनी अगली चाल जरूर चलेगी। उससे पहले हमें अपना घर छुड़वाना है उससे, उसके बारे में सोचो। सचिन, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ, किसी भी कीमत पर अपना घर जाने मत देना। कैसे भी करके अपने घर को वापस ले आना। तू फिक्र मत कर बाबा की, भाई मैं तेरे को बहुत जल्दी तेरे घर में वापस लेके जाएगा। तेरे को मेंढक के घर पे जाने का है ना, मैं छोड़ते थे कुछ। नहीं, मैं चली जाऊंगी रिक्शा से, समय बहुत कम है। फिलहाल अपना घर वापस कैसे लिया जाए उसके बारे में सोचो, और अपना ख्याल रखना।
रिक्शा। तू देखना सहेली, आज के आज चीज अपना घर अपने पास होगा। चल निकलते हैं, वक्त नहीं है। चल चल निकलने का वक्त नहीं है, सच्ची बोल रही हूँ। ये दूसरी बार मास्टर जी ने पलटी मारी है। एक मौका दिया था मैंने उनको, मगर उन्होंने तो मेरी बेइज्जती करा दी। ये ठीक नहीं किया मास्टर जी आपने। अब देखना मंदिरा क्या करती है। हेलो, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। देशमुख परिवार पर हमारा प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो घर उन्हें वापस नहीं मिलना चाहिए, समझ गए? हाँ हाँ, मैंने मास्टर जी को एक ऑफर दिया था, मगर आज कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ आ रहा है उनका उनकी बहू पर। मेरी बात सुनो, जैसे ही 48 घंटे पूरे हो जाए ना, तो हम वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। यही मेरा आखिरी प्लान है, समझ गए? और कृष्णा दत्त ने जो नोटिस दिया, वो कृष्णा दत्त ने जो लीगल नोटिस भेजा उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस यही है कि आप मैडम ये अरे 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 क्या कर रहे हो? कौन है तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो, मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ, रुक जाओ। निकल यहाँ से, समझा? नहीं तो मर जाएगा। अरे मैं अरे तुम लोग जानते नहीं मैं कौन है? मंदिर। अरे तू मंदिर है, कंदिर है, चल अंदर। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। अरे बचाओ मुझे, कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? अरे मेरा दम घुट रहा है। अरे मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं, छोड़ दो मुझे। तो इधर ही काट देगा। नहीं काटो, नहीं काटो, नहीं। देखो देखो, तुम लोग के घर में माँ बहन है ना, मैं तुम्हारी माँ बहन की तरह ही हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शांत हो जा, शांत हो जा। गाड़ी भगा, गाड़ी भगा। सचिन, चुप रहा। अरे नहीं, पीछे कोई आ रहा है, गाड़ी भगा। चल बैठ इधर, बैठा इसको इधर। चल सुनो सुनो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट ऊपर तक है। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। देखो इसमें ही तुम लोगों की भलाई है। बस ओके, वरना मैं बताएगा तेरे को मेरा चाकू वाला कैसा चाकू बेचता है, समझी क्या? दूं तेरे को? नहीं नहीं देना, नहीं। बोला ना शांत बैठने का, तेरे को समझ में नहीं आता एक बार में? एक काम कर, चल। हाँ। जो तेरे हीरे मोती जवाहरात सब है ना, निकाल इधर। और ये बैग में क्या है? क्रेडिट कार्ड है? क्या है? क्या है पर्स में? क्या है बता? कैश वैश जो भी है सब निकाल अभी के अभी। और सुन, धारा देख रही है ना? हाँ। खून की धारा बहेगी अगर नहीं करेगी। चल 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 जल्दी कर, चल चल खाली कर। सुनो, तो तुम लोग को मजाक लग रहा है ना? हाँ, अरे तुम लोग जानते नहीं हो मंदिरा क्या चीज है। मंत्री से लेकर संतरी तक
डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा, डायरेक्ट। हाँ, मेरे को ना हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना, वरना कौन सी जेल में चक्की पीसोगे ना वो मैं डिसाइड करूंगी। चक्कू हटा। गप्पा बस, हम यहाँ तेरे फैन बनने को नहीं आया है जो तू बड़ी बड़ी ढींगी हाँक रही है। ए, तेरे को बोला ना सामान देने का तो देने का, ज्यादा ज्ञान नहीं देने का, समझी ना? इधर आ। मेरा मेकअप का सामान। ओह, क्या है सब चिंदी चीजें? हाँ? इससे हमारा क्या होगा? अभी के अभी ना 2 करोड़ का बंदोबस्त कर ले। 2 करोड़? अरे तुम लोगों की शक्ल 2 कौड़ी की नहीं। मेरा मतलब है भाई साहब, अभी के अभी मेरे पास 2 करोड़ कहाँ से आएंगे? ज्यादा बंकस बातें नको करने का। भाऊ का दिमाग ना पहले से बहुत सटका हुआ है। भाऊ ने बोला 2 करोड़ चाहिए मतलब चाहिए, कहाँ से आएगा अपना प्रॉब्लम नहीं है। अरे सटके हुए भाऊ, मेरे पास 2 करोड़ नहीं है। आई डोंट हैव। आंटी जी, अपना टेंशन नहीं है वो किधर से भी लाने का, वरना जाएगा। इसे कहते हैं सर पर तलवार लटकना। सर पर तलवार नहीं, सर पर चाकू। जो भी लटका हुआ तो है ना भाई, मेरे पास 2 करोड़ नहीं है। क्या करूं? टेल मी। बहुत ज्यादा बोल रही है ना। अभी क्या बोल रही थी? नहीं। तेरे बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स है, मंत्री संतरी। हाँ, कौन है ये लोग? एक काम करना, ये ले फोन लगा उन लोग को, फोन लगा और उनको बोल 2 करोड़ इधर लेके आने को। और सुन, हम लोग ना पहली बार किडनैपिंग नहीं कर रहे हैं, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, पुलिस को फोन करने की कोशिश की, ज्यादा शांत पट्टी की ना, तो देख लेना तेरा इधर ही राम राम सत्य कर दूंगा मैं। नहीं लगा रही हो ना भाई, पीछे हटो, पीछे हटो तुम। लगा, जल्दी लगा, चल। लगा रही हूँ। लगा, तेरे संतरी को लगा फोन। हेलो मंदिरा जी, आप ठीक तो है ना मैडम? आपने अचानक फोन काट दिया। अरे छोड़ो, कैसी हो, क्या है? मेरी बात सुनो। देखिए, मुझे है ना अभी के अभी ना 2 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ, अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। क्या हो गया मैडम, इतने पैसे आपको अचानक क्यों चाहिए? अरे सवाल मत पूछिए ना, जैसे मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। 2 करोड़, हाँ, जल्दी से जल्दी। बचाओ। ओ मैडम, 2 करोड़ का क्या अपन फोटो देखेंगे? पैसा इधर मंगाने का, वरना छेदू क्या खोपड़ी? छेदो मत, मुझे एड्रेस बताओ भाई, किधर पहुंचाने का। ये कहाँ लेकर आए हो तुम लोग? फोन रख, चल, हो गया बस। सचिन, अच्छा हुआ तो आ गया। मुझे बचा ले सचिन। काय रे माकड़ तोड़िया पब्लिक, काय को लाए इसको उठा के इधर? अच्छे से बोल रहा है, अभी के अभी ना जाने देने का, समझ लगा है? ये क्या रे? चल भैया, क्या रे कांटे वाली आंटी, किधर आके फंस गई? तू कौन है ये लोग? ये लोग, ये मेरे दूर के मौसी के बेटे हैं। अच्छा, मौसी के बेटे। चल फिर तो फैमिली मैटर है, मैं चलता है। अरे सचिन, मुझे क्या पता ये लोग कौन है। अरे क्या इन्होंने आधार कार्ड दिखा के मेरा किडनैप किया है? अरे मेरा किडनैप किया है, फिरौती मांग रहे हैं ये कमीने। अरे हटाओ इसको, हटाओ। निकाल इसको, निकाल। हाँ, किडनैप कर रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं ये लोग कब से। कौन हाथ लगाया इसको? अरे हीरो, ये तेरी माँ लगती है क्या? चल निकल इधर से, चल। ये मेरी माँ नहीं लगती है रे, वरना अगर ना मैं तेरे को अभी मारा तो मैं तेरा बाप जरूर लगेगा। यार क्या है रे? चिल्लाता काय को है? ये मार इसको। तेरी अरे तू बेटी के फिल्म चालू है, भाग।